Good morning, students. I hope you all are good. So, स्टूडेंट HTML के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ उसके जो हम उसमें बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे या और जो सारी चीज़ें होते हैं कि हम उस पर वर्क कैसे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसमें हम अगर पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं या कोई और चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो HTML के थ्रू हम इस पे कैसे काम करेंगे, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। होता है, ये नोटपैड में खुला हुआ है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नई चीज है, ये है BR। ये जो टैग है ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर ये एक लाइन है, दिस इज अ सेंटेंस, अगर हम सारे कोड यही डालते रह जाएंगे तो सब चीजें लाइन 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 एक साथ जुड़ जाएंगी और वो हम नहीं चाहते। तो हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं और हम ब्राउजर को अगर लाइन ब्रेक की कमांड देना चाहते हैं वो सिर्फ इस टैग से दे सकते हैं। BR टैग बोलते हैं इसको। तो हमने BR टैग यहाँ दे रखा है, उसके बाद एंटर मारेंगे और हम इमेज डालने का जो टैग है वो यूज करेंगे। आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं डालता हूं वैसे वैसे फॉलो करिए, आप सीख जाएंगे। इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आप देखिए मैं इमेज डालने के लिए कौन सा टैग यूज करता हूं। तो आपने देखा ये इमेज डालने का टैग होता है। अब ध्यान रहे कि यहां पर हमने इमेज लिख दिया डायरेक्ट और JPG लिख दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों लिख दिया आपने। यहां पर आप डायरेक्ट इमेज का नाम और एक्सटेंशन तभी लिखेंगे जब वो इमेज उसी फोल्डर या उसी जगह में हो जहां पर आपका वेब पेज सेव्ड है। तो मान लें कि अगर मेरी जो इमेज है, इमेज नाम की जो मेरी फोटो है वो C ड्राइव में सेव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। C ड्राइव के न्यू फोल्डर में है तो हम इसको लिखेंगे C ड्राइव न्यू फोल्डर। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फोल्डर है न्यू फोल्डर, उसमें दूसरा फोल्डर है इमेजेस और तब हम उसको रखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे न्यू फोल्डर इमेजेस। तो ये इसका पूरा पाथ हो गया। अब वो C ड्राइव में भी है तो हम यहां से ही लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट C लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि C ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर नाम के फोल्डर में, इमेजेस वाले फोल्डर में एक इमेज है, लेकिन हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो इमेज है वो डेस्कटॉप पे सेव है और हमारी जो वेब पेज है जो हमारा वो भी डेस्कटॉप पे सेव है, तो हमें पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दे कि जब ये आपने JPG लिख दिया उसके बाद यहाँ बीच में क्लोज करने से पहले एक कॉमा होता है, बस सॉरी स्पेस होता है। देखिए ये एक स्पेस है। तो अब आप बोल रहे होंगे इमेज क्यों लिखा, क्योंकि डेस्कटॉप पे एक इमेज सेव है। देखिए ये इमेज है, ये इमेज नाम से सेव है। तो इस को लिखने के बाद हमारे वेब पेज में ये इमेज डिस्प्ले हो जानी चाहिए। अब हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। अब हम अपना जो वेब पेज है उठा के देखेंगे और देखते हैं इमेज नजर आती है या नहीं। देखिए दिस इज अ सेंटेंस लिखा है और इमेज, ये इमेज बहुत बड़ी है साइज में, इसलिए पूरे ब्राउजर पर नजर आ रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस इमेज को हम रीसाइज कैसे कर सकते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रिसाइज करना सीखेंगे। चलिए तो यहाँ JPG लिख दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे स्पेस देकर HEI हाइट। मान लीजिए हाइट हम देना चाहते हैं 300 और विड्थ ये देना चाहते हैं हम 500। बस हमने ये चीज ऐड कर दी। अब देखिए फिर भी इसके बाद में क्लोज करने से पहले एक स्पेस है, ये स्पेस, और यहां से भी पहले स्पेस है। मैंने ये हाइट और विड्थ कैपिटल में इसलिए लिखी है ताकि आपको नजर आए, ध्यान में रहे कि मैंने क्या लिखा है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं रीसाइज करने के लिए इमेज को। तो अब हमारी जो इमेज है उसकी हाइट 300 हो जाएगी और विड्थ 500। अब हम इसको सेव करेंगे और पेज खोलकर रिफ्रेश कर देंगे।
आप देख सकते हैं इस इमेज का जो साइज है वो छोटा हो चुका है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वेब पेज में आप कैसे इमेज डाल सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस लेसन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो ये था वीडियो जो आपने देखा, तो उसी तरह आप HTML में वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।